तो आपको अपडेट कर रहे हैं ऐसी खबर के हवाले से। पेशावर की बैंक डकैती में मुलविस 7 रुकनी गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार हुए और मुलजमान कलदम तंजीम के तरबियत याफ्ता हैं जो अफगानिस्तान भी गए थे। मुलजमान ने पेशावर में बैंक डकैतियों के दौरान एडिशनल SHO और एक बैंक गार्ड को कत्ल किया था। तो आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बताते हैं, शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन अहम तरीन ऑपरेशन हुआ है। शुमाली वजीरिस्तान का इलाका है स्पिनवाम, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ये अहम तरीन ऑपरेशन है और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना खारजी उर्फ जान मीर उर्फ तूर साकिब हलाक हो गया है। तो शुमाली वजीरिस्तान का इलाका है स्पिनवाम, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किया है और इसी कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना खारजी उमर उर्फ जान मीर उर्फ तूर साकिब हलाक हो गया है। तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 दीगर दहशतगर्द भी हलाक हुए हैं, सिक्योरिटी ज़राए ये बता रहे हैं। शुमाली वजीरिस्तान का इलाका है स्पिनवाम, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन किया गया, कामयाब ऑपरेशन किया गया और इसी ऑपरेशन के नतीजे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नतीजे में 4 दीगर दहशतगर्द भी हलाक हुए हैं, सिक्योरिटी ज़राए ये बता रहे हैं। खारजी सरगना उमर उर्फ जान मीर के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी और इंतहाई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 दीगर दहशतगर्द भी हलाक हुए हैं। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना खारजी उमर उर्फ जान मीर उर्फ तूर साकिब हलाक हो गया है। एक बड़ी कामयाबी मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को, सिक्योरिटी इदारों को। सिक्योरिटी जराये का ये बताना है कि खारजी सरगना उमर उर्फ जान मीर के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। हलाक फितनल खवारिज का सरगना सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर कई हमलों का मास्टरमाइंड था। शुमाली वजीरिस्तान का इलाका है स्पिनवाम, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह ऑपरेशन किया है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना खारजी उमर उर्फ जान मीर उर्फ तूर साकिब हलाक हो गया है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। इसी पे बात करेंगे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। कितनी बड़ी कामयाबी आप देखते हैं ऐसे इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना खारजी उमर उर्फ जान मीर हलाक हो गया है? देखें, ये बड़ा कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशन वजीरिस्तान में है, जिसमें उमर जो है ये खारजी ये इसको मारा गया है, धरना वासन किया है, ये इसके वसीले से आपका हमदर्दी हुई थी और ये बहुत बड़ा मतलब इसका बनाया गया था उस एरिए में और उसके 4 साथी मारे गए। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज को ये मुकाबला नहीं करते बल्कि छुपते कर रहे हैं और हमारी फोर्सेज भी पीछे लेके ऑपरेशन की है। इसमें और हौसले होंगे और ये चुप करेंगे, लेकिन हम एक को चुन के मारेंगे ताकि मुल्क की खत्म हो। बिल्कुल। अच्छा हारिस साहब, यकीनी तौर पर हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, फिर बिलखुसूस शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है स्पिनवाम, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये अहम तरीन ऑपरेशन किया गया और जैसे कि हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, वो भी अपना यही कह रहे थे कि बहुत ही अहम ऑपरेशन, ऐसे में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना खारजी उमर उर्फ जान मीर उर्फ तूर साकिब के हलाक होने का ये जो इस हवाले से इतलात सामने आ रही है, सिक्योरिटी ज़रा ये बता रहे बहुत बड़ी कामयाबी से तस्वुर किया जाता है। खारजी सरगना उमर उर्फ जान मीर के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। बात करेंगे अहमद सईद मिनाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद साहब, कितना कामयाब ऑपरेशन आप ये देखते हैं? देखिए जी, आज हमारे जाने वाले दहशतगर्द वजीरिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की दोबारा तायीद होती है कि किस तरीके के साथ इंडियंस जो हैं वो फितनल फौज को फंडिंग करते हैं और फंडिंग करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाते हैं। तो लिहाजा इस तनाज़र के अंदर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ रहा है हमेशा से इंडिया के मुतालिक कि वो फंडिंग करके और वहाँ पे जाके जिस तरह से लोगों को पैसे दे के और उनको मजबूर करके दहशतगर्दी करवाते हैं, तो असल चेहरा जो है इंडिया का पूरी दुनिया के सामने दोबारा से यहाँ हुआ है। तो पाकिस्तान की जो पोजीशन रही है दहशतगर्दी के लिहाज से, काउंटर टेररिज्म के लिहाज से, वो दोबारा उसको मौका मिलता है। और मेरे ख्याल में इस चीज़ को अब यूनाइटेड नेशंस लेवल के ऊपर जब मुख्तलिफ गाय बगाए मुख्तलिफ कैपिटल्स के साथ हम उस पर जो है डोजेस शेयर करते हैं, एक दफा फिर जरूरत है ताकि उसको अच्छे तरीके के साथ इंडिया का असल चेहरा बता सके। सही। अहमद सईद मिनाज साहब, एक तो हमने ये देखा कि इंतहाई बेहतरीन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और इसको कामयाबी से मुकम्मल किया गया, तो आपके ख्याल से ये जो खारजी हैं और साथ ही फितनल हिंदुस्तान है, उनके लिए कितना क्लियर कट मैसेज है कि पाकिस्तान में अब इंतशार फैलाना उनके लिए मतलब नहीं फैलाया जा सकता? पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हर वक्त मुतहरिक हैं। जी, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या खुदाई हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो हम वक्त
तमाम चीज़ों पे नज़र रखें और स्पेशली हमारी जो शिकारी डेट्स हैं जो इस तरह की कम्युनिकेशंस को पकड़ते हैं, तो हम बिल्कुल उनके फुटस्टेप्स के पीछे हम उठा रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। और बड़ा क्लियर उनको ऑलरेडी पता है इंडियंस को कि हम किस कदर तैयार हैं और किसी भी सूरत जो है इस तरह के लोगों को इंटरेस्ट जो है वो हम होने नहीं देंगे, ताकि जो है वो हमारे जो लोग हैं उनकी जान उनके माल की हिफाजत की जा सके। तो बड़ा क्लियर कट मैसेज है और पाकिस्तान के जो काउंटर टेररिज्म के हिसाब से कंट्रीब्यूशन है इस पर दुनिया में उसको इजराई भी इस पर हासिल है और मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मजीद सख्ती की जाएगी, क्योंकि चीफ आर्मी स्टाफ बड़े क्लियर वर्ड्स में कह चुके हैं कि एक महफूज पाकिस्तानी एक मजबूत पाकिस्तान की जमानत है, तो लिहाजा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिस्पाइट ऑफ ऑल दोज ऑड्स जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस वक्त चल रहे हैं, उसके साथ साथ हम काउंटर टेररिज्म के हिसाब से भी लेके चल रहे हैं और इस तरह की जो हमारी कामयाबियां हैं वो दुनिया में पाकिस्तानी काउंटर टेररिज्म के हिसाब से एफर्ट्स हैं उसको मजीद सब्सटेंशिएट भी करती हैं और हमारी रेजिलियंस को भी। और हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं स्पेशली जिसमें कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में पुलिस है, जो हमारी FC है वहां पर, और जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग हैं वो भरपूर तरीके से इन टेररिस्ट के पीछे लगे हैं और इंशाल्लाह ताला हम एक एक को पकड़ के जहन्नम वासिल करेंगे, क्योंकि मजीद जो है काउंटर टेररिज्म के हिसाब से जो हमने एक अपना मेयार बना रखा है इंशाल्लाह उसको हम किसी सूरत भी जायल नहीं होने देंगे। और अभी आपने देखा कि हालिया दिनों में जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर गुजराई हो रही है, तो एक न्यू वेव ऑफ टेररिज्म बलोचिस्तान के अंदर और KPK के अंदर फाटा के अंदर हो रही है, उसको इंशाल्लाह ताला हम किसी भी सूरत दोबारा से लाइव नहीं होने देंगे और जो भी हमसे बन पड़ा हम करेंगे। यही बात अहमद साहब मैं भी चाह रही थी कि इसी हवाले से थोड़ा सा आप और मुफस्सल अंदाज में तज्जिया करें, क्योंकि यकीनी तौर पर ये बात तो बड़ी एक सिक्योरिटी इदारों ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया कि हम अपनी सरजमीन पर तो किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह के सरगना का हलाक होना एक कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में तो मजमूई तौर पर खित्ते में भी हम बहाल करने की जानिब एक बहुत बड़ा कदम है। पाकिस्तान का कॉन्ट्रीब्यूशन है, पाक अफवाज का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आपने देखा है कि पिछले 2 महीनों से जो सिक्योरिटी फोर्सेस की सक्सेस रेट है उसमें इजाफा हुआ है और इनके बड़े बड़े भी पिछले आई थिंक 2-3 दिनों में बड़े बड़े इनके हेड्स भी मारे गए हैं। तो ये हर लिहाज से आई थिंक सिक्योरिटी फोर्सेस में मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सिर्फ ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं स्पेशली KP में उनको भी इसकी ओनरशिप लेनी चाहिए, बजाय इसके कि इनके MPAs जो हैं तालिबान के साथ गठजोड़ करते हुए पाए जाएं और बड़ा अफसोस होता है। और वज़ीर आला साहब अपना फोकस करें तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। इनके स्लीपर सेल का खात्मा होना चाहिए और इसके अंदर जो गवर्नमेंट है और अवाम ने मिल के लड़ना है। अच्छा, ये बात आपने बड़ी अहम की है वक़ार साहब के, यकीनी तौर पर हम देख भी रहे हैं कि 2026 बड़ा ही अहम साल और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ना सिर्फ उनके स्लीपर सेल्स तक एक्सेस हासिल किया जा रहा है बल्कि पूरे पूरे पॉकेट्स को निशाना बनाया जा रहा है। हम चाहेंगे थोड़ा सा आप इस हवाले से भी एनालिसिस डेवलप करें कि कितना अहम है। जैसे कि अहमद साहब यही बात कर रहे थे कि ये बात तो दुरुस्त है कि जीरो टॉलरेंस है किसी भी कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के जरिए ही इनको निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल है, सैटेलाइट सर्वेलेंस है, डिजिटल सर्वेलेंस है और इसमें इसके अलावा डेफिनेटली ह्यूमन इंटेलिजेंस है। हमारे जवान ऑफिसर भी फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। तो ये आई थिंक एक तो इस चीज को आई थिंक गौर करने की जरूरत है कि कितना सक्सेसफुल है। दूसरा जो है वो मेन थिंग इज के अवाम और गवर्नमेंट मिलकर इसको लड़े, लॉ एनफोर्समेंट और ओनरशिप ली जाए। पॉलिटिकल ओनरशिप होगी तो कोई स्पेस बाकी नहीं देगी। यहाँ पे जो भी उनके सिंपथाइजर्स हैं उनका कला काम किया जाए। फिर पाकिस्तान के पास राइट है, अगर अफगानिस्तान से कोई हरकत होती है देन दे कैन गो एंड स्ट्राइक देयर। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। मसूद साहब आप हमारे साथ ही रहेगा, वकार हसन साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। मसूद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मसूद साहब बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का। ये कहेगा कि पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कामयाब ऑपरेशन किया गया है और इंतहाई मतलूब सरगना खारजी को हलाक कर दिया गया है। एक तो आपका इस पर क्या टेक है, ये अमन की जानिब कितना अहम कदम है? दूसरा और अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले लास्ट ईयर इट वाज इन जून 2025 जनरल कुरेला पेश हुए थे, देन ही वाज द कमांडर स्टैंड एंड उन्होंने कहा था पाकिस्तान इज द फिनोमिनल पार्टनर। तो पाकिस्तान अच्छा मसूद साहब ये बात तो बड़ी अहम है, लेकिन ये भी अहम है कि अब ये जैसे कि खारजी उमर उर्फ जान मीर जिसकी हलाकत हुई है उसने जेर ज़मीन बंकर सुरंगे बारूदी जाल बिछा रखा था। ये इंतहाई मज़मूम मकासद लेकर आते हैं, सिविलियंस को निशाना बनाते हैं। इससे पहले भी हमने देखा मुतादिद मरतबा इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हमारी बर वक्त और हमा वक्त तैयार सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से नाकाम बना दी जाती हैं। इनके इंटेंशंस तो खैर सबके सामने ही हैं कि जब भी पाकिस्तान हम की जानिब गामजन होता है तो ऐसे में शर पसंद अनासर मज़मूम मकासद के सामने एक बार फिर जो है वो बेनकाब होते हैं। अब तो मजमूई तौर पर पूरी दुनिया में इनका नेटवर्क बेनकाब हो चुका है। मसूद साहब
जी हाँ, रियलाइजेशन देखें लोकल मकामी लोगों में है, खासतौर पर जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे देखें कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करते हैं, वहाँ पे रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तालीमी हालात नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, तो सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्ट नहीं है, तो लोगों के वहाँ तो लोग बहुत तंग हैं। और स्पेशली जब वहाँ पे इस तरह के लोग बैठे हों और अपना एक नेटवर्क एस्टेब्लिश किया हो, ज़मीन एक सिस्टम एस्टेब्लिश किया हो और वहाँ से दहशतगर्दी को फैसिलिटेट कर रहे हों, तो लोग तो बड़े तंग थे। और फिर देखें कि ये लोगों की मदद इसमें हासिल होती है, सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो मकामी लोग होते हैं जो आपको इंटेलिजेंस इनपुट देते हैं और फिर इसके बाद ये कामयाबियां हासिल होती हैं। देखें दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है पाकिस्तानी कौम की जंग है, तो इसको पाए तकमील तक हम पाकिस्तान ने पहुंचाना है। चाहे सही, मसूद अहमद साहब आपका पॉइंट आ गया। साथ ही वकार हसन साहब और अहमद सईद मिन्हाज साहब, तीनों का हमें वक्त देने का बेहद शुक्रिया।